जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। भगवान ब्रह्मा निज झियो सरस्वती को काहींकि विवाह करथिले आउ विवाह पछरे किछि रहस्य मध्य लुचि रहिछि। चलंतु जानिबा आम ग्रंथर बा पुराणर उल्लेखित रहिछि। जेमिति सरस्वती पुराण रे प्रत्येक कथा उल्लेखित रहिछि। भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती से पुणी निज ब्रह्मांकर झील को बा पुत्री को किपरि विवाह करिले आ विवाहर प्रकृत कारण जदि आपण एही सरस्वती रे श्रवण करिवे ताहाले कोटि कोटि पुण्य प्राप्त हेबो। चलंतु जानिबा एही सरस्वती पुराण रे किछि एपरि उल्लेखित रहिछि जहा सुनिबा द्वारा बहुत किछि मंगल होइथाय। बहुत किछि निज भुवनर उन्नति होबारे लागिथाय। आपण माने मने रखंतु जे कोनोसी व्यक्ति जदि शास्त्र कथा पुराण कथा और ग्रंथ कथा श्रवण करती तांका जीवन रे धीरे धीरे करी बड़रू बड़ विपद अंत हेबारे लागिथाय। एहा सत्य होइथाय काहेकि ना एकथा भागवत पुराण रे मध्य उल्लेखित रहिछि। सेथिपाई एबे चालंतु आमे जानिबा जे कि माँ सरस्वती को काहेकि ब्रह्मा देवता विवाह करथिले। सरस्वती होउची ब्रह्मा देवतांकर एक पुत्री। कौनसी पिता मध्य निज पुत्री को विवाह करिबा उचित नुह। एही कहानी आपण मानकु केवल शास्त्र कथारु श्रवण करि परिबे जहा एक सत्य होइथाय। मने रखंतु आपण जदि भगवानकर मूर्ति फोटो को पूजा आराधना करुछंती सेतिकी पुण्य आपण को प्राप्त होई परिबो नाही। जदि आपण भागवत शास्त्र ग्रंथ को जदि श्रवण करुछंती बिना पूजा बिना उपवास मध्य आपण को पुण्य प्राप्त होई परिबो। जदि एही शास्त्र भागवत को सत्य मानुछंती ताहाले मध्य आपणक जीवन संपूर्ण भावरे बदली जिवो। तो चलो आपण मने रख जदि कौनसी व्यक्ति जीवन में धनर अभाव रही दुख कष्ट रही रोग रही आउ जदि काहाठारु करज मध्य आनिछंती ताहाले थरे मात्र एही सरस्वती पुराण को श्रवण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर सबकिछि विपदर अंत हेबो। काहेकि ना जो भुवन रे माँ लक्ष्मी पूजा पाती सेही घर रे सदा सर्वदा कुबेर भगवान आउ गणेश आउ माँ सरस्वती वास करिथांती। सेथिपाई आपण माने जदि एही सरस्वती पुराण को मन ध्यान दे श्रवण करती तांकर बीती जाइथिबा कहानी विषय मध्य श्रवण करती एहा करिबा द्वारा माँ सरस्वती आपणक उपरे अत्याधिक खुशी होइजिबे आ संतुष्ट मध्य होइजिबे। ता द्वारा आपण को आशीर्वाद प्रदान करिवे। ज्ञानर देवी माँ सरस्वती किपरि हेले। माँ सरस्वती निज पिताश्री को किपरि विवाह करिले। प्रथम पुत्र जे कि माँ सरस्वतींकर जन्म होइथिला किपरि आ तांकर नाम कौन थिला तांका संतान विषय मध्य आमे जानि परिबा। सेथिपाई चलंतु जानिबा सरस्वती पुराण रे उल्लेखित रहिछि माँ सरस्वती निज पिताश्री को विवाह करने पछरे किछि एपरी घटना घटिथिला जहाँकि प्रत्येक मानव प्रत्येक मनुष्य माने शिखि पारिबे। मने रखंतु ब्रह्मा पुराण रे उल्लेखित रहिछि आउ सरस्वती पुराण रे मध्य उल्लेख रहिछि किंतु सरस्वती पुराण रे किछि एपरी उल्लेख रहिछि जहाँकि प्रत्येक मनुष्य जानिबा उचित अटे। जेतेबेले एही पूरा पृथ्वी को गठन करथिले स्वयं भगवान ब्रह्मा सेतेबेले ताके संपूर्ण एका थिले। कौनसी मानव कौनसी पक्षी कौनसी पशु बिल्कुल भी जन्म होई नथिले। सर्वप्रथमे एही पृथ्वी को सृष्टि करथिले भगवान ब्रह्मा। सेही भितरे भगवान विष्णु ब्रह्मा आ महेश्वर चिंता करुथिले कि किपरि एही पृथ्वी रे काहाकू ताके रखिबे काहाकू ताके रखी एही पृथ्वी सुंदर पृथ्वी को आहुरी अत्याधिक सुंदर करिवे। एही भावना रे ताके एही पृथ्वी को सृष्टि करिथिले। मने रखंतु शास्त्रय
प्रत्येक देवी देवता जदि इच्छित करिबे ताहाले ताके विभिन्न प्रकार रे पुत्र बा पुत्री संतान जन्मित देई पारिबे। ठीक सेपरिका भगवान ब्रह्मा जेतेबेले एही पृथ्वी को सृष्टि करथिले सेही समय तांको पाखरे कोनोसी पुत्री जन्मित होई नथिले। भगवान ब्रह्मा एही पृथ्वी रे कोनोसी मानव कोनोसी मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी काहाको मध्य जन्म देई नथिले, केवल एही पृथ्वी को सृष्टि करथिले। सेही समय रे भगवान ब्रह्माकर तीनोटी कन्या सेही समय रे जन्मित होइथिले। आउ एही तीनोटी कन्या ठारू माँ सरस्वती अत्याधिक सुंदर थिले। माँ सरस्वती धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिले, किंतु सेतेबेले पर्यंत एही पृथ्वी पृष्ठरे कोनोसी भी मानव जन्म होई नथिले। किछि दिन परे माँ सरस्वती साथिरे दी भौणी मध्य बहुत बड़ होइगले, किंतु सबु भौणी ठारू माँ सरस्वती देखिबाकू अत्याधिक सुंदर। तांको सुंदर रूप को ब्रह्मा बिल्कुल भी सह्य करि पारु नथिले, तांकाडे आकर्षित होई पडुथिले। सेही समय रे सरस्वती माँ धीरे धीरे जानि पारिले कि तांको पिताश्री अर्थात भगवान ब्रह्मा तांकाडू आकर्षित होई हेबा पाई आसुछंती। एक कथा जानी माँ सरस्वती धीरे धीरे तांके जगी रखी कार्य करुथिले, अर्थात केबे भी भगवान ब्रह्मा का पाखकू जाउ नथिले। जेहेतु भगवान ब्रह्मा आ माँ सरस्वती पिताश्री आ तांको पुत्री, सेही समय जो समय रे माँ सरस्वती को स्वयं भगवान ब्रह्मा जाई कहिथिले कि तुमर एही रूप मते अत्याधिक सुंदर करुची, मोहरे मते बांधि देउची, जानी पारु नाही तुम आड़े किपरि मु आकर्षित होई पडुची, काहेकि ना मु तुमको विवाह करिबी। भगवान ब्रह्मांकर कथा सुनी माँ सरस्वती सेही क्षण ही मना करदेले। आउ कहिले कि कौनसी भी देवी देवता कि कौनसी भी व्यक्ति कौनसी पिता को विवाह करिपारिबा उचित नुह। विवाह करिले बहुत बड़ पाप मध्य लागि थाए। माँ सरस्वती केते भी मध्य निज पिताश्री को बुझाउथिले, भगवान ब्रह्मा बिल्कुल भी से कथा को शुणु नथिले कि बुझी मध्य नथिले। माँ सरस्वती सेठारु चली आसिले, काहाकू मध्य ए विषय कहिले नहीं। निजे निजे भाबिले ब्रह्मा ठारू निजको लुचाई रखिबा उत्तम। एमिति विचार करी गोटे जंगल भितरे प्रवेश करी माँ सरस्वती से क्षणे लुचि गले। भगवान ब्रह्मा देखिले कि तांको भुवन रे सरस्वती नाहांती। प्रत्येक व्यक्ति को पचारिले, किछि भगवान को पचारिले, निज दुईटी पुत्री को मध्य पचारिले, किंतु कौनसी व्यक्ति मध्य सरस्वतींकर संधान देले नाही, जेहेतु तांको मध्य ज्ञात नथिला। भगवानकर चारिपार्श्वरे मुंड रहिथिला, अर्थात सेही मुंडरे तांके सरस्वती को खोजिबाकू लागिले। जेहेतु सरस्वती को खोजिला परे माँ सरस्वती जंगल रे थिबा जानि पारिले, आउ सेठारु तांको जाई निज भुवन को धरी आसिले। माँ सरस्वती को पुणी थरे बुझाइले कि मु तुमको विवाह करबा पई चाहूची, काहेकि तुमे मोठारु दूरे जाउच। एक कथा सुनी सरस्वती किछि भी कहिले नाही, आउ निजे सेठारु पुणी थरे चली गले। ताके भाबिले कि एमिति जगह को जाई लुचिबी जो जगार भगवान ब्रह्मा बिल्कुल भी जाई पारिबे नाही, मते कौनसी व्यक्ति मध्य देखि पारिबे नाही। एमिति विचार करी ताके स्वर्ग को चली गले, आ स्वर्ग लोक को पाखरे जाई सेठारे लुचिबाकू लागिले। सेही समय रे भगवान ब्रह्मा पुणी थरे सरस्वती माँ को खोजिबाकू पाइले। देखु देखु तांकर पुणी थरे एक मुंड जाई देखि पारिला कि माँ सरस्वती स्वर्ग रे लुचिछन्ती। आउ सेही समय रे भगवान ब्रह्मा निज पुत्री के साथी रे जबरदस्ती करबाकू लागिले। तापरे स्वर्ग रे ही तांको दुहींकर विवाह हेला। विवाह परे तांकर एक पुत्र जन्म हेला, आ तांको पुत्रर नाम हेला मनु। जेतेबेले मनु प्रथम संतान जे कि एही पृथ्वी पृष्ठरे जन्म ग्रहण करिले, तांकर नाम केवल थिला मनु। मनु को शिक्षा देबा पाई जाई
स्वयं ब्रह्मा देवता को मध्य ए विषय कहवाकू लगिले जे कि आमर एही पुत्र सर्वसारु उत्तम अटे, सर्वश्रेष्ठ मध्य अटे, जे कि एही पृथ्वी पृष्ठरे सर्वप्रथमे ही जन्मित हेले, सेथिपाई तांकु किछि उच्च शिक्षिता देबा। जेमितिका मनु को माँ सरस्वती शिक्षा देले, सनातन धर्म विषय बुझाइले, सबु किछि शिखाइले, संस्कृति भाषा मध्य शिखाइबाकू लागिले, संस्कृति भाषा मध्य शिखिगले। तापरे वेदर जनक मध्य कुहाଯାଏ एही मनु को। एहार कारण हेउची जेहेतु मनु माँ सरस्वती आउ भगवान ब्रह्माकर अंतरु जन्म होइथिले बा माँ सरस्वतींकर गर्भरु जन्म होइथिले। सेही कारणरु मनु को वेद, सनातन धर्म आउ संस्कृतिर भाषा, वेद पाठ सबुकिछिर ज्ञात होइगला। जेहेतु तांकु शिक्षा देले, सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति मनु को वेदर जनक मध्य बोली डाकुथिले, जिए कि बहुत ज्ञानी थिले, तपस्वी मानक ठारू अधिकरु अधिक ज्ञानी थिले। सेही समय रे जेतेबेले तांकर मनु जन्म होइथिला एही पृथ्वी पृष्ठरे, सेही समय रे भगवान ब्रह्मा आ माँ सरस्वती एकत्रित होई पुणी थरे एही पृथ्वी को जन्मित हेबाकू देले। अर्थात सृष्टिकर्ता जेहेतु ब्रह्मा धीरे धीरे करी प्रत्येक मानव को जन्मित देले, ता उतारू पक्षी, पशु, कीट, पतंग विभिन्न प्रकार जीव को जन्मित देले। एहा पछर कारण किछि अलगा रहिछि। जेमिति प्रत्येक व्यक्ति कहउछन्ति कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, किंतु भगवान ब्रह्मा को साथे साथे माँ सरस्वती मध्य एही सृष्टिकर्तार पालन किछि करिछन्ति। सेथिपाई त सरस्वती माँ अत्याधिक ज्ञानी, बहुत ज्ञानी विद्वान मध्य। सरस्वती माँ को बहुत किछि आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइछि। भगवान ब्रह्मा जेतेबेले माँ सरस्वती को विवाह करिले, से पर्यंत सरस्वती को निज पाखरे रखिले और माँ सरस्वती सबु किछि ज्ञान मध्य प्रत्येक व्यक्ति को देउथिले। धीरे धीरे करी पृथ्वी रे जन्म हेबाकू लागिले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य। धीरे धीरे करी एही पृथ्वी अत्याधिक सुंदर हेबाकू लागिला। माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय होइथाए विभिन्न प्रकार ध्वनि, तांको बहुत प्रिय होइथाए संगीत। सेथिपाई तो आपण माने मन रखंतु, जेतेबेले एही पूरा पृथ्वी को भगवान ब्रह्मा सृष्टि करथिले, सेही समय मध्य बहुत संकेत देखिबाकू पाइथिले। काहेकि ना एही पृथ्वी को सृष्टि करिबा पाई विभिन्न राक्षस मध्य बारण करिथिले। भगवान ब्रह्मापक साथी रे आसी लड़ाई करिबाकू लागिथिले, किंतु जिए भगवानकर ब्रह्मार आशीर्वाद नेउथिले, सी ही आसी भगवान ब्रह्मा तिले युद्ध करुथिले। आ सेही समय रे युद्ध भगवान ब्रह्मा केबे भी विजय प्राप्त करि पारु नथिले। सेथिपाई तो माँ सरस्वती सेही पाखरे रही तांको अत्याधिक प्रिय एही ध्वनि ताके निजे ही संगीत करुथिले। आ सेही संगीत अर्थात ध्वनिर प्रबल शब्द रे कौनसी भी राक्षस बारण करि पारिले नाही। आउ सेही शब्द को सुनिबा मात्रे राक्षस संपूर्ण भावरे परिवर्तन हो जाउथिले, आउ सेठारु ताके चली जाउथिले। सेथिपाई तो भगवान ब्रह्मा सरस्वती माँ को अत्यंत प्रिय बोली मानिथिले। आउ सरस्वती माँ तांको भगवान ब्रह्मा पाखरे छाई परिका रहुथिले, जेमिति एही पृथ्वी को सृष्टि कला बेले कौनसी भी असुविधा न हेउ। सेही समय रे धीरे धीरे करी मनुष्य मानकु विभिन्न वर्षरे विभिन्न जन्म हेबाकू पड़िथाए। एपरि उल्लेखित लेखिला बेले मध्य बहुत किछि संकेत देखिबाकू पाइथिले। पुणी थरे अत्याधिक शक्तिशाली जेमिति भगवान महेश्वरଙ୍କ ठारू बल प्रदान करी शक्ति प्रदान करी पुणी थरे राक्षस आसी भगवान ब्रह्मा का साथी लड़ाई करने लगी। सेही समय मध्य भगवान विष्णु रक्षा करथिले बा पारण करथिले। एमिति देखु देखु एही सुंदर पृथ्वी कंठन हेबाकू लागिथिला। सेही समय रे भगवान ब्रह्मा कहिथिले, जेहेतु मु जेतेबेले एही पृथ्वी को
ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲି। ମୋର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କେବଳ ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। ଆରାଧନା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଏପରିକା ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ରଖିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନରେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତା ଉତ୍ତରୁ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମହେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବେ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଠାକୁର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏହିପରି କିଛି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମନୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବେଦ, ବହୁତ କିଛି ସଂସ୍କୃତ, ସନାତନ ଧର୍ମ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନବ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମିତ ହେଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଥିଲା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଥା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସରସ୍ୱତୀ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ହେବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେମିତିକା ଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚଳିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରାଣ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।